कल प्रकाश अंबेडकर जो लगातार बातचीत कर रहे थे, आज शिवसेना उद्धव गुट के जैसे ही लिस्ट अनाउंस हुई उसके बाद उन्होंने अपनी भी लिस्ट अनाउंस कर दी और उन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। तो क्या जो एनडीए अलायंस बनाने की कोशिश हो रही थी उसमें कांग्रेस सबसे निचले पायदान पर हो गई और वो पूरा बिखर गया महाराष्ट्र के भीतर, और ये सब कुछ हुआ क्योंकि हर आदमी की हिडन एजेंडा मीटिंग में थी। प्रकाश अंबेडकर जी एक सीनियर लीडर हैं और उनको एमबीए का हिस्सा बनाना चाहिए, ऐसा कांग्रेस पार्टी का आग्रह था प्रारंभ से। लेकिन जितनी बड़ी बड़ी संख्या में वो सीटों की मांग कर रहे थे उससे लगातार एक द्वंद्व बना रहा और आखिर में जो शिवसेना की तरफ से नेगोशिएटर थे या कांग्रेस की तरफ से या एनसीपी की तरफ से, उन सबकी जिम्मेदारी थी कि प्रकाश जी के साथ बैठ करके कुछ रास्ता निकालते। लेकिन मुझे लगता है आखिरकार प्रकाश जी को भी अपने 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 आप पर छोड़ दिया गया और उसका नतीजा ये सामने है। सवाल ये है, आप जो बात कर रहे हैं सिर्फ चिंता आपकी उत्तर पश्चिम सीट को लेकर है या कई और ऐसी सीट आपने सांगली सीट का जिक्र किया, इसके अलावा दक्षिण मध्य मुंबई 3 सीटें मुख्य हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए तकलीफ देने वाली है, क्योंकि 3 सीट को लेकर बहुत ज्यादा बार्गेनिंग हुई लेकिन मामला जमा नहीं। इन 3 सीट के अलावा कोई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर कांग्रेस में नाराजगी। दूसरा सवाल ये है, जिन शब्दावली का आपने इस्तेमाल किया आलाकमान के लिए कांग्रेस हाईकमान के लिए, क्या आपको लगता है कि आप एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में बने रहना आपके लिए भी आसान होगा या कांग्रेस पार्टी भी ऐसे शब्दों ऐसे अल्टीमेटम को लेकर आप पर कड़ा रुख अपना सकती है? एक हफ्ते बाद क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा इतनी चिंता मत करिए। लेकिन निश्चित तौर पर आपका सवाल क्या था, एक साथ कई सवाल पूछ दोगे तो कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, तो आपने देखा होगा मैंने प्रारंभ में ही कहा कि जिस तरीके से मुंबई की 6 में से 5 सीटें शिवसेना के हवाले कर दी गई, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को मुंबई में पूरी तरह से दफन करने का एक कार्यक्रम है। एक जमाना था मुंबई में 5-5 एमपी कांग्रेस के हुआ करते थे, एक एनसीपी का हुआ करता था। एक जमाना था मुंबई से, और जमाना कोई बहुत पुराना नहीं, मैं ऐसा कोई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जमाने की बात नहीं कर रहा हूं, आज 10 साल 12 साल पहले की बात है। तो कांग्रेस का एक बड़ा जबरदस्त जनाधार रहा है। ऐसे में दक्षिण मध्य मुंबई, उत्तर मध्य मुंबई और उत्तर पश्चिम मुंबई के लिए हमारा विशेष आग्रह था, दक्षिण मुंबई के लिए भी विशेष आग्रह था। लेकिन दक्षिण मुंबई में चूंकि जो वहां का शिवसेना का सांसद है वो उद्धव गुट के साथ है, इसलिए हमने वो आग्रह छोड़ दिया था। लेकिन हमारा शुरू से आग्रह था कि आप 50-50 करिए, 3 सीट हमारा 3 सीट आपका। लेकिन जिस तरीके से शिवसेना ने जोर जबरदस्ती की है और एक तरह से कांग्रेस पार्टी को अपने घुटने पे लाके दे दिया है, वह निश्चित तौर पर शिवसेना के पूरे नियत के ऊपर सवाल करने वाला है। जो कांग्रेस का वोटर है वो